कहानी की शुरुआत एक हलचल भरे शहर से होती है जहाँ लोग भागदौड़ में व्यस्त है। वह शहर है जहाँ सपनों की उड़ान भरने का हर किसी का एक अलग ही सफ़र है। उसी शहर की एक छोटी सी गली में एक खूबसूरत कैफ़े है जो शहर के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ जीवन की सारी परेशानियों को भुलाकर लोग कुछ पल के लिए खुश की खुशियों में डुबो देते हैं। उसी शहर की एक लव स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक लड़का और एक लड़की की। आरव एक युवा और ऊर्जावान लड़का है। अपने दोस्तों के साथ वह उस कैफ़े में बैठा है। वह एक लेखक है जो अपने गहरे अनुभवों को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज उसकी रचनात्मकता कुछ धीमी है। वह अपने विचारों में खोया हुआ है। तभी उसकी नज़र सामने की टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम शिया है। वह बहुत खूबसूरत, आत्मविश्वासी और कुछ रहस्यमयी लगती है। उसकी आंखें जैसे कहानी कह रही है और आरव को लगता है कि वह उसकी आंखों में एक अनजाना राज देख सकता है। वह उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए उत्सुक है। सिया, जो अपनी किताब में खोई हुई है, अचानक आरव की आंखों का सामना करती है। आरव की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसे महसूस होता है जैसे सारा माहौल उनके चारों ओर थम सा गया हो। यह पल किसी फिल्म के सीन की तरह है जहाँ सब कुछ धीमा हो जाता है और केवल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद आरव अपने आप को संभालता है और उसकी टेबल की ओर बढ़ता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह पूछता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। हाँ, क्यों नहीं? सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है। आरव के मन में सवालों का भंडार होता है। वह सोचता है, क्या उसे इस अजनबी लड़की से बातचीत करनी चाहिए? लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। आप क्या पढ़ रही है? वह पूछता है। यह एक रोमांटिक नॉवेल है, सिया उत्तर देती है। मैं हमेशा प्रेम कहानियों में डूबी रहती हूँ। आरव को थोड़ी हैरानी होती है। क्या आपको सच में विश्वास है कि प्रेम कहानियाँ सच होती है? क्यों नहीं, सिया कहती है। हर कहानी में एक सच्चाई होती है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी होती है। आरव की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह सोचता है, यह लड़की इतनी गहराई से सोचती है। आपका नाम क्या है? वह पूछता है। सिया, वह कहती है। और आपका? आरव मुस्कुराते हुए कहता है। दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे गहरी होती जाती है। आरव को सिया की हंसी सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी मधुर संगीत में डूब रहा है। वो दोनों अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में और संगीत, जीवन के सपनों के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। सिया बताती है कि वह एक चित्रकार है जो अपने सपनों को रंगों में कैद करना चाहती है। आरव उसकी बात सुनकर एक अद्भुत संतोष मिलता है। वह सोचता है, शायद यह पहली मुलाकात उनके लिए कुछ खास बन जाए। बातचीत के दौरान शिया अपनी पेंटिंग के बारे में बात करती है और बताती है कि उसने हाल ही में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मैंने अपनी कुछ पेंटिंग में प्रेम को दर्शाने की कोशिश की है, शिया कहती है। क्या आपको लगता है कि प्रेम को रंगों में व्यक्त किया जा सकता है? आरव पूछता है। बिल्कुल, सिया उत्तर देती है। हर रंग का एक एहसास होता है और प्यार में भी एक अलग अलग रंग होता है। आरव के दिल में उसके प्रति एक गहरा आकर्षण पैदा होता है।
वह सोचता है सिया की सोच कितनी अलग है। वह उसके साथ और समय बिताना चाहता है, लेकिन तभी सिया की फ़ोन की घंटी बजती है। वह फ़ोन उठाती है और आरव देखता है कि उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह फ़ोन पर बात करती है, लेकिन आरव उसकी बातचीत सुन नहीं सकता। जब वह फ़ोन रखती है तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। क्या सब ठीक है? आरव पूछता है। हाँ, सब ठीक है, सिया मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन आरव जानता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। बातचीत फिर से शुरू होती है, लेकिन अब सिया थोड़ी असामान्य लगती है। आरव को लगता है कि शायद वह कुछ छुपा रही है। वह उसके दिल की गहराइयों में झांकना चाहता है, लेकिन वह उसके विचारों को नहीं जानता। अचानक सिया उठने लगती है। मुझे चलना होगा, वह कहती है। क्यों, आपको मज़ा नहीं आया? आरव पूछता है। उसके दिल में एक हल्का सा दुख है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, सिया कहती है। बस कुछ काम है। आरव उसे जाने नहीं देना चाहता था। क्या हम फिर मिल सकते हैं? वह पूछता है। सिया थोड़ी हिचकिचाते हुए, हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। शायद हम अगले हफ्ते फिर मिल सकते हैं। आरव के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। यह अद्भुत होगा, वह कहता है। सिया मुस्कुराते हुए चली जाती है। आरव वहाँ खड़ा रह जाता है, उसके दिल में एक नई उमंग और जिज्ञासा के साथ। वह सोचता है यह मुलाकात केवल एक शुरुआत है और शायद उनके बीच कुछ खास होने वाला है। कैफ़े के बाहर सिया अपनी स्कूटर पर बैठकर थोड़ी देर सोचती है। आरव के साथ बिताया हुआ समय उसे अजीब सा लग रहा है। उसने कभी किसी से इतनी गहराई से बात नहीं की थी। आरव का चेहरा उसकी आंखों में घूमने लगता है और उसके दिल में एक अनजान सा एहसास होता है। आरव दूसरी तरफ कैफ़े में वापस बैठा है। वह सिया के साथ बिताई हुई पलों को याद करता है और सोचता है, क्या यह सच्चा प्रेम है? क्या यह सिया के दिल में भी उसी तरह का एहसास पैदा कर सका है? उसकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद है। वह अपने मन में यह तय करता है कि वह सिया के साथ अपनी भावनाओं को और समझने की कोशिश करेगा। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन आरव को महसूस होता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। सिया के साथ बिताए क्षण उसके जीवन में एक नई कहानी का आगाज कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आरव और सिया की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है, लेकिन सिया के चेहरे पर छिपी हुई चिंता आरव को परेशान करती है। वह जानना चाहता है कि सिया के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन सिया हमेशा अपने दिल की बात छुपाए रखती है। एक नई सुबह आरव को सिया का संदेश मिलता है, जिसमें वह उसे बुलाती है। वह खुशी खुशी वहाँ पहुँचता है, यह सोचते हुए कि शायद आज सिया कुछ नया साझा करेगी, लेकिन क्या वह सच्चाई जान पाएगा? क्या उनके बीच की साजिश और राज उनकी प्रेम कहानी को मजबूत कर देंगे या इसे तोड़ देंगे? इसी तरह उनकी पहली मुलाकात ने एक नई कहानी की शुरुआत की, जिसमें प्रेम, रहस्य और साजिशों का एक अद्भुत संगम था। और आरव और सिया की यात्रा अभी शुरू हुई थी। आगे क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा।